देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने देश की फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ ये कड़ा आदेश दिया है। क्या कुछ ये मामला है, किस बारे में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी कि जेएसपी ने फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए हैं उनमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसों की जबरन वसूली की है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की है। अब इसी मामले से जुड़ी एक याचिका के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन लिया है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को न सिर्फ असंवैधानिक माना था बल्कि इस पर पूरी तरीके से रोक भी लगा दी थी। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी और 2024 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की कोर्ट ने तुलक नगर पुलिस स्टेशन को फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह अध्यक्ष अय्यर ने पिछले साल यानी कि अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा उन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। चलिए अब जाते जाते आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड आखिरकार क्या होते हैं। तो जैसा आपको पहले भी बताया कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नगद दान को खत्म करना चाहती थी ताकि राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते थे, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था। पिछले साल विपक्षी दलों के आरोपों और इसके खिलाफ तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक माना था। अब इस मामले में फाइनेंस मिनिस्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई देशों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उससे पहले इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा भी बनाया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।